कांग्रेस के अंदरूनी गलियारों में हलचल सी मची हुई है और इसके पीछे का कारण हाल ही में हुए हरियाणा चुनावों के अप्रत्याशित नतीजे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता ये मान रहे हैं कि चुनाव परिणाम में भारी धांधली हुई है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक के ट्वीट के अनुसार कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि हरियाणा में जनता की भारी नाराजगी के बावजूद भाजपा की जीत ने कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन को गहरे सदमे में डाल दिया है। यह चुनाव नतीजे न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चेतावनी के रूप में हो सकता है। हरियाणा में जनता की नाराजगी और बड़े पैमाने पर भाजपा के खिलाफ वोट करने के बावजूद भाजपा की जीत ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि चुनाव नतीजों में पक्का से ही धांधली हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र और झारखंड के आगामी चुनावों में भी धांधली की संभावना व्यक्त कर रहा है। कांग्रेस को लगता है कि जब तक नरेंद्र मोदी केंद्र में रहेंगे तब तक चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, ईवीएम और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां मोदी के हाथ में रहेंगी। राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि मोदी अपने अंतिम कार्यकाल में हैं और सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इसके लिए लोकतंत्र को भी खतरे में ही डालना पड़े। इस चुनौतीपूर्ण समय में कांग्रेस के पास एक आखिरी विकल्प बचा है, जिसे राहुल गांधी का ब्रह्मास्त्र भी कहा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अब कांग्रेस को नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव देकर विपक्ष को एकजुट करना होगा। ये कदम न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को मजबूती से खड़ा करने में भी मदद करेगा। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव देने से कांग्रेस को बिहार में मजबूत सहयोग मिलेगा और इस रणनीति के तहत तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। ये कदम बिहार में विपक्ष को सशक्त करेगा और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देगा। नीतीश कुमार के अलावा कांग्रेस की योजना में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी शामिल किया गया है। कांग्रेस उन्हें आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देकर अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। अगर नायडू मान जाते हैं तो ये कांग्रेस और विपक्षी दल के लिए एक बड़ी जीत होगी। इससे न केवल आंध्र प्रदेश में बीजेपी को चुनौती मिलेगी, बल्कि पूरे दक्षिण भारत में विपक्ष की पकड़ और भी मजबूत होगी। बीजेपी के खिलाफ इस मोर्चे को और व्यापक बनाने के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती और राहुल यादव जैसे प्रमुख नेताओं को भी साथ लाना होगा। हालांकि इन सभी नेताओं पर केंद्र सरकार की एजेंसियों का दबाव है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का मानना है कि यदि विपक्ष दल एकजुट हो जाता है तो बीजेपी और मोदी सरकार को बड़ी चुनौती दे सकता है। कांग्रेस के नेता मानते हैं कि ये समय लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ बड़ा और अलग सोचने का है। अगर कांग्रेस और विपक्षी दल मोदी को सत्ता से बेदखल करने में सफल नहीं होते तो आने वाले चुनावों में भी इस तरह के नतीजे सामने आ सकते हैं। ये करो या मरो की स्थिति है और अब विपक्ष को मिलकर काम करना होगा ताकि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें। अगर विपक्ष अभी एकजुट नहीं हुआ और मोदी सत्ता में बने रहे तो 2029 तक भी बीजेपी और मोदी सरकार इसी तरह के परिणाम हासिल करती रहेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस का मानना है कि मोदी सरकार के रहते निष्पक्ष चुनाव की गारंटी नहीं दी जा सकती और जब तक केंद्र में सत्ता नहीं बदल जाती तब तक विपक्षी दलों की राजनीतिक ताकत कमजोर होती जाएगी। नीतीश कुमार की छवि एक सुलझे हुए और अनुभवी नेता की है, जिन्होंने बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव देकर कांग्रेस न केवल बिहार में मजबूत हो सकती है, बल्कि पूरे उत्तर भारत में भी विपक्षी दलों की एकजुटता पर बढ़ावा दे सकती है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद पर लाकर कांग्रेस एक ऐसा मोर्चा तैयार कर सकती है जो मोदी सरकार को चुनौती दे सकता है। राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की रणनीति
ये है कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करके उन्हें सत्ता से बेदखल किया जाए। इसके लिए नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ लाना होगा। अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो कांग्रेस को उम्मीद है कि चंद्रबाबू नायडू भी विशेष राज्य का दर्जा या फिर पैकेज मिलने के बाद साथ आ सकते हैं। इससे विपक्ष की ताकत बढ़ेगी और बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार होगा। हरियाणा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को झकझोर कर रख दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव देकर विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। ये कदम कांग्रेस और विपक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक रणनीति हो सकती है, जिससे बीजेपी और मोदी सरकार को चुनौती दी जा सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।